बोलो गुरु महाराज की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। तो आप श्रवण कर रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। तो पार्वती जी बोली कि हे द्विजेंद्र, मेरा समस्त वृत्तांत सुने। इस समय मेरी सखी ने जो कुछ भी कहा है वह सब सत्य है, कुछ भी झूठा नहीं है। मैंने मन वचन एवं कर्म से शंकर जी का ही पति भाव से वर्ण किया है। यह बात मैं सत्य कहती हूँ, असत्य नहीं। मैं जानती हूँ कि दुर्लभ वस्तु मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, फिर भी मन की उत्सुकतावश मैं इस समय तप कर रही हूँ। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उस ब्रह्मचारी से कहकर गिरिजा चुप हो गई। तब वे ब्राह्मण पार्वती की बात सुनकर कहने लगे। ब्राह्मण बोले, अभी तक मुझे यह बड़ी इच्छा थी कि यह देवी किस वस्तु की प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तप कर रही है। हे देवी, तुम्हारे मुख कमल से सारी बातें सुनकर और उसे जानकर अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब तुम जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। यदि तुम मुझसे इन बातों को न कहती तो मित्रता व्यर्थ हो जाती। कार्य तो होनहार के अनुसार होता है, इसलिए सुखपूर्वक उसे कहना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, इस प्रकार कहकर ज्यों ही उस ब्राह्मण ने जाने की इच्छा की, तभी पार्वती देवी प्रणाम करके उन दुष्ट कहने लगी। पार्वती बोली, हे विप्रेंद्र, आप क्यों जा रहे हैं? ठहरिए और मेरे हित की बात कहिए। उनके ऐसा कहने पर वे दंडधारी रुककर कहने लगे। ब्राह्मण बोले, हे देवी, यदि तुम सुनने की इच्छा करती हो और भक्ति पूर्वक मुझे रोकती हो तो मैं तुमसे वह सब तत्व कहता हूँ जिससे उनके विषय में तुम्हें भलीभांति जानकारी हो जाएगी। मैं गुरु प्रसाद से महादेव को अच्छी तरह से जानता हूँ। जो बात सत्य है उसको कह रहा हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। महादेव बैल की सवारी करते हैं, भस्म पोते रहते हैं, जटा धारण किए रहते हैं, व्याघ्र चर्म धारण करते हैं और हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं। वे कपाल धारण करते हैं तथा संपूर्ण शरीर में सांप लपेटे रहते हैं। वे विष पीने वाले, अभक्ष्य का भक्षण करने वाले विरूपाक्ष और महाभयंकर हैं। उनके जन्म का किसी को पता नहीं है और वे गृहस्थोचित भोग से सर्वथा रहित हैं। वे दिगंबर 10 भुजा वाले तथा भूत प्रेतों के साथ निवास करते हैं। हे देवी, तुम किस कारण से उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो? तुम्हारा ज्ञान कहाँ खो गया है? इसे विचार कर मुझसे इस समय कहो। मैंने पूर्व समय में भी उनका भयंकर चरित्र सुना है। यदि तुम्हें उसे सुनने की इच्छा हो तो मैं कह रहा हूं, सुनो। पहले दक्ष कन्या साध्वी सती ने वृषभ वाहन शिव का वर्ण किया था। उसके साथ उन्होंने जैसा व्यवहार किया वह भी बात तुमने सुनी होगी। दक्ष ने स्वयं अपनी कन्या को इसलिए नहीं बुलाया कि वह कपाली की पत्नी है और यज्ञ में शिव जी को भाग भी नहीं दिया। तो इस अपमान से अत्यंत क्रुद्ध हुई सती ने अपने प्रिय प्राण त्याग दिए और उसने शंकर जी को भी छोड़ दिया। तुम सभी स्त्रियों में रतन हो और तुम्हारे पिता भी पर्वतों के राजा हैं। फिर उग्र तपस्या के द्वारा तुम इस प्रकार के पति को क्यों प्राप्त करना चाहती हो? तुम स्वर्ण की मुद्रा देकर काच क्यों ग्रहण करना चाहती हो और सुंदर चंदन को छोड़कर कीचड़ लगाने की इच्छा क्यों कर रही हो?
सूर्य का तेज छोड़कर तुम जुगनू का प्रकाश क्यों चाहती हो और रेशमी वस्त्र को त्याग कर चमड़ा क्यों पहनना चाहती हो? घर में रहना छोड़कर वन में रहना चाहती हो और हे देवीशी उत्तम खजाने को छोड़कर लोहे की इच्छा करती हो। जो तुम इंद्र आदि लोकपालों को छोड़कर शिव में अनुरक्त हुई हो, यह तो उचित नहीं है और यह लोक के सर्वथा विरुद्ध दिखाई पड़ता है। कहाँ तुम कमल के समान विशाल नेत्र वाली हो और कहाँ वे भयंकर तीन नेत्र वाले हैं। तुम चंद्रमा के समान मुख वाली हो तथा वे शिव 5 मुख वाले कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर सर्पणी के समान वेणी सुशोभित है और शिव का जटाजूट तो प्रसिद्ध है ही। तुम्हारे शरीर में चंदन का लेप और शिव के शरीर में चिता का भस्म लगा रहता है। कहाँ तुम्हारा दुकुल और कहाँ शंकर का गज चर्म, कहाँ तुम्हारे दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर के सर्प, कहाँ सभी देवता तुम्हारे सेवक तथा कहाँ भूतों तथा बलि को प्रिय समझने वाला वह शिव, कहाँ तुम्हें सुख देने वाला मृदंग वाद और कहाँ डमरू, कहाँ तुम्हारी भेरी की ध्वनि, कहाँ उनका अशुभ दायक शृंगी का शब्द, कहाँ तुम्हारा ढक्का नामक बाजे का शब्द और उनका अशुभ गले का शब्द। तुम्हारा रूप उत्तम है, शिव का रूप ही नहीं है। यदि उनके पास द्रव्य होता तो वे दिगंबर कैसे होते। उनका वाहन भी बैल है तथा उनके पास और कोई सामग्री भी नहीं है। स्त्रियों को सुख देने वाले जो गुण वरों में बताए गए हैं, उनमें से एक भी गुण विरूपाक्ष शिव में नहीं कहा गया है। उन्होंने तुम्हारे अत्यंत प्रिय कामदेव को भी भस्म कर दिया है। उस समय तुमने अपना अनादर भी देख लिया कि वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। उनकी जाति का पता नहीं है, उसी प्रकार उनके ज्ञान तथा विद्या का भी पता नहीं। पिशाच ही उनके सहायक हैं, उनके गले में विष दिखाई पड़ता है। वे विशेष रूप से विरक्त हैं, इसलिए अकेले रहते हैं। अतः तुम शंकर के साथ अपना मन मत जोड़ो। कहाँ तुम्हारा हार और कहाँ उनकी मुंडमाला, कहाँ तुम्हारा दिव्य अंगराग और कहाँ उनके शरीर में चिताभस्म। हे देवी, तुम्हारा और शंकर का रूप आदि सब कुछ एक दूसरे से विपरीत है। मुझे तो यह अच्छा नहीं लगता। अब तुम जैसा चाहती हो वैसा करो। जो कुछ भी असद वस्तु है वह सब तुम स्वयं चाह रही हो और तुम उससे अपना मन हटा लो, अन्यथा जो चाहती हो उसे करो। ब्रह्मा जी बोले कि उस ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती कुपित मन से उन शिव निंदक ब्राह्मण से कहने लगी। पार्वती जी बोले, मैं तो यही समझती थी कि यह कोई अन्य ही आया है, किंतु अब मैंने सब कुछ जान लिया है। क्रोध तो बहुत आ रहा है, किंतु ब्रह्मचारी होने से तुम विशेष रूप से अवध्य हो। हे देव, आपने जो कहा है उसे मैंने जान लिया, वह सब मिथ्या है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यदि आप शिवजी को जानते होते तो ऐसी विरुद्ध बातें नहीं करते। महेश्वर जो इस प्रकार का वेश धारण करते हुए देखे जाते हैं, उसका यही कारण है कि वे लीला करने के लिए ही वैसा वेश धारण करते हैं। आप ब्रह्मचारी का रूप धारण कर मुझे छलना चाहते हैं, इसलिए कुतर्क से भरी हुई ऐसी बातें मुझसे कह रहे हैं। शंकर के स्वरूप को मैं विशेष रूप से जानती हूँ, इसलिए विचार कर यथार्थ रूप से शिव तत्व कहती हूँ। वस्तुतः वे निर्गुण ब्रह्म हैं और कारणवश सगुण हो जाते हैं। जो निर्गुण होकर माया से सगुण रूप धारण करता है, उसका जन्म किस प्रकार से संभव है। वे सदाशिव सभी विद्याओं के अधिष्ठान हैं। उन पूर्ण परमात्मा को विद्या से क्या प्रयोजन। कल्प के आदि में उन्हीं सदाशिव ने सर्वप्रथम विष्णु को उच्च श्वास रूप से वेद प्रदान किए थे। उनके समान कौन परम प्रभु है।
जो सबका आदि कारण है, उसकी अवस्था का प्रमाण कौन कर सकता है? यह प्रकृति तो उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा कारण क्या हो सकता है? जो लोग प्रेम पूर्वक शक्ति के पति उन सदा शिव का भजन करते हैं, उनको शिवजी सदा ही अक्षय रूप तीनों शक्तियां, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति प्रदान करते हैं। जीव उन्हीं के भजन से निर्भय होकर मृत्यु को जीत लेता है, इसलिए त्रिलोकी में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के पक्ष में रहने से विष्णु ने विष्णुत्व प्राप्त किया है, ब्रह्मा ने ब्रह्मत्व तथा देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया है। देवताओं में प्रमुख इंद्र जब भगवान शिव के दर्शनार्थ जाते हैं, तब भगवान शिव के जो द्वारपाल एवं भूत आदि हैं, सादर उनके दंडों में घिसा गया इंद्र का मुकुट सब प्रकार से उज्जवल हो उठता है। उनके विषय में बहुत बात करने से क्या, वे तो स्वयं प्रभु हैं। उन कल्याण स्वरूप शिव जी की सेवा करने से इस लोक में क्या नहीं सिद्ध हो जाता है? उन देव के पास किस बात की कमी है जो वे सदाशिव मेरी इच्छा करें? जो 7 जन्मों का दरिद्र हो, वह भी यदि शंकर की सेवा करे तो उनकी इस सेवा से उसे लोक में स्थिर रहने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतुष्ट करने के लिए 8 सिद्धियां सदा नीचे की ओर मुख किए, जिनके आगे सदा नृत्य करती हैं, उनसे हित होना कहां से दुर्लभ है। यद्यपि समस्त मंगल उन शिव जी की सेवा नहीं करते, अर्थात वे मंगल वेश धारण नहीं करते, तो भी उनके स्मरण मात्र से ही पुरुष का मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से निरंतर समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उन निर्विकार शंकर में विकार कहां से हो सकता है? जिसके मुख से शिव ये मंगल नाम निरंतर निकलता है, उस पुरुष के दर्शन मात्र से ही दूसरे प्राणी सदा पवित्र हो जाते हैं। हे ब्रह्मचारिण, जैसा आपने कहा है कि चिता की भस्म अपवित्र होती है, तो देवगण उनके अंग में शोभित भस्म सिर पर नित्य क्यों धारण करते हैं? जो देव जगत का कर्ता भरता हरता है, गुणों से संयुक्त है, निर्गुण तथा शिव है, उसे कोई किस प्रकार जान सकता है? ब्रह्म स्वरूप परमात्मा शिव जी का रूप सदा निर्गुण है, अतः आपके सदृश शिवद्रोही उन्हें किस प्रकार जान सकते हैं? जो दुराचारी महापापी वेद एवं देवता से विमुख हैं, वे निर्गुण रूप वाले शिव के तत्व को नहीं जान सकते। जो पुरुष तत्व को न जानकर शिव की निंदा करता है, उसका जन्म पर्यंत संचित किया गया पुण्य भस्म हो जाता है। आपने इस समय जो महा तेजस्वी शिव की निंदा की है, और मैंने जो आपकी पूजा की है, इसका पाप मुझे भी लग गया है। शिव जी की निंदा करने वाले को देखकर वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए, और शिवद्रोही को देखते ही प्रायश्चित भी करना चाहिए। अरे दुष्ट, तुमने जो कहा है कि मैं शिव को जानता हूँ, तुम्हें तो निश्चित रूप से सनातन शिव जी का कुछ ज्ञान नहीं है। वे रुद्र चाहे किसी भी स्वरूप वाले हों, रूपवान हों अथवा अरूपी हों, वे सज्जनों के प्रिय निर्विकारी प्रभु मेरे तो सर्वस्व हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उन महात्मा सदाशिव की ब्रह्मा विष्णु भी किसी प्रकार समता नहीं कर सकते, फिर जो सर्वदा काल के अधीन अन्य देवता आदि हैं, वे किस प्रकार उनकी समता कर सकते हैं? इस प्रकार अपनी सत्य बुद्धि से विचार कर मैं उन शिव की प्राप्ति हेतु वन में आकर घोर तप कर रही हूँ। वे ही परमेश्वर सर्वेश एवं भक्त वत्सल हैं, दीनों पर अनुग्रह करने वाले, उन्हीं को प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, इस प्रकार वे गिरिराज पुत्री मौन हो गई और निर्विकार चित्त से पुनः शिव जी का ध्यान करने लगी। तदंतर वे ब्राह्मण पार्वती के इस प्रकार के वचन को सुनकर पुनः ज्यों ही कुछ कहने को उद्यत हुए, उसी समय शिव जी में मन लगाए हुए और शिव जी की निंदा से
परांगमुख रहने वाली पार्वती अपनी विजया नाम की सखी से शीघ्रता पूर्वक कहने लगी। पार्वती बोली, हे सखी, बोलने की इच्छा वाला यह दुज अधम पुनः शिव की निंदा करेगा, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक रोको, क्योंकि केवल शिव की निंदा करने वाले को ही पाप नहीं लगता, अपितु जो उनकी निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। शिव भक्तों को चाहिए कि वे शिव निंदक का वध कर दे। यदि वे ब्राह्मण है तो उसका त्याग कर देना चाहिए और उस स्थान से अन्यत्र चले जाना चाहिए। यह दुष्ट पुनः शिव जी की निंदा करेगा, ब्राह्मण होने के कारण यह अवध्य है, अतः इसका त्याग कर अन्यत्र चलना चाहिए, जहां जाने पर यह पुनः दिखाई ना पड़े। अब इस स्थान को छोड़कर हम लोग अविलंब दूसरे स्थान पर चलेंगे, जिससे इस मूर्ख ब्राह्मण से पुनः संभाषण ना करना पड़े। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, इतना कहने के अनंतर जो ही पार्वती ने अन्यत्र जाने के लिए अपना पैर उठाया, इतने में ब्रह्मचारी स्वरूप साक्षात शिव जी ने पार्वती को पकड़ लिया। उन शिव ने उस समय जैसा पार्वती ध्यान कर रही थी उसी प्रकार का अत्यंत सुंदर रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिया और पुनः नीचे की ओर मुख की हुई पार्वती से वे शिव कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कुछ भी अदय नहीं है। आज से मैं तुम्हारे तपों से तुम्हारा खरीदा हुआ दास हो गया। तुमने अपने सौंदर्य से मुझे मोल ले लिया है। तुम्हारे बिना एक क्षण भी युग के समान है। हे गिरिजे, तुम लज्जा का त्याग करो। तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। हे महेश्वरी, इसे तुम अपनी सद्बुद्धि से स्वयं विचार करो। हे दृढ़ मन वाली, मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षा की। मुझ लोक लीला का अनुसरण करने वाले के इस अपराध को क्षमा करो। और मैंने तुम्हारी जैसी पतिव्रता सती त्रिलोक में कहीं नहीं देखी। हे शिवे, मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम अपनी कामना पूर्ण करो। हे प्रिय, तुम मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो तथा मैं तुम्हारा वर हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर पर्वतों में उत्तम अपने घर कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी बोले कि देवदेव शंकर जी के इस प्रकार कहने पर पार्वती को बड़ा आनंद हुआ। उन्हें पूर्व समय में तपस्या के कारण जो दुख हुआ था वह क्षण ही दूर हो गया। हे मुनि, पार्वती का सारा श्रम दूर हो गया, क्योंकि फल के प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पूर्व में किया हुआ सारा श्रम नष्ट हो जाता है। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मन, हे विधे, इसके बाद फिर क्या हुआ? मैं वह सब सुनना चाहता हूँ। आप शिवा के चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवर्षि, सुनिए, मैं इस कथा को प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ। यह कथा पाप का नाश करने वाली तथा शिव में भक्ति बढ़ाने वाली है। हे द्विज, परमात्मा हर का वचन सुनकर और उनके परमानंदकारी रूप को देखकर पार्वती जी परम आनंदित हो गईं। स्नेह के कारण उनके नेत्र कमल खिल उठे। उसके बाद वे महासाध्वी सुखी हो प्रसन्नता से अपने समीप खड़े प्रभु से कहने लगी। पार्वती जी बोली, हे देवेश, आप तो मेरे नाथ हैं। क्या आप इस बात को भूल गए कि मेरे ही निमित्त आपने दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था? यद्यपि आप तो वही हैं, किंतु मैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैना से पुनः उत्पन्न हुई हूँ। हे देवेश, देवतागण तारक असुर से इस समय अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो हे महेशान, हे प्रभु, आप मेरे पति बनिए और मेरा वचन मानिए। तो इस समय आप मुझे पिता के घर जाने की आज्ञा दें और अब आप अपना विशुद्ध और उत्कृष्ट यश जगत में प्रसिद्ध करें। हे नाथ, हे प्रभु, अनेक लीलाओं को करने वाले आपको भिक्षु बनकर मेरे पिता के पास
जाना चाहिए और उनसे मुझे मांगना चाहिए। आपको अपने यश का लोक में विस्तार करते हुए ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मेरे पिता का गृहस्थाश्रम सफल हो जाए। ऋषियों ने मेरे पिता को समझा दिया है, इसलिए बंधुजनों एवं परिवार से युक्त मेरे पिता आपकी बात निसंदेह मान जाएंगे। पूर्व समय में जब मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय भी मेरे पिता ने मुझे आपको ही दिया था, किंतु उस समय आपने यथोक्त विधि से मुझसे विवाह नहीं किया था। उस समय मेरे पिता दक्ष ने विधि पूर्वक ग्रहों का पूजन नहीं किया था। उन ग्रहों के कारण ही विवाह में विघ्न हुआ। अतः हे प्रभु, हे महादेव, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आप यथोक्त रीति से मेरे साथ विवाह कीजिए। विवाह की जो विधि है उसे अवश्य करना चाहिए, जिससे हिमवान जान ले कि मेरी पुत्री ने उत्तम तपस्या की है। ब्रह्मा जी बोले कि यह वचन सुनकर सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे हंसते हुए प्रेम पूर्वक पार्वती से यह वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, हे महेशानी, मेरी उत्तम बात सुनो, जिससे विवाह में किसी प्रकार की बाधा ना हो, वैसा उचित मंगल कार्य करो। हे भामिनी, इस जगत में ब्रह्मा आदि से लेकर जितने स्थावर तथा जंगम पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, उन्हें अनित्य तथा नश्वर समझो। यह एक निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप धारण कर अनेक रूपों में परिवर्तित हो गया है। यही स्वयं अपनी सत्ता से प्रकाशित होते हुए भी पर प्रकाश से युक्त हो गया है। हे देवी, मैं सदा स्वतंत्र हूँ, पर तुमने मुझे परतंत्र बना दिया है, क्योंकि सब कुछ करने वाली महामाया प्रकृति तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत माया के द्वारा रचित है और सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा इसे धारण कर रखा है। सभी पवित्र आत्माएं जो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर चुकी हैं और सदा मेरे साथ अभेद भाव से रहती हैं, उनसे तथा अपने गुणों से यह संसार घिरा हुआ है। हे देवी, इस जगत में तुम्हें छोड़कर ना तो कोई ग्रह है, ना तो कोई ऋतु है। हे वरवर्णी, तुम शिव के लिए ग्रहों की बात क्यों करती हो? हम दोनों भक्तों के लिए भक्त वत्सलता पश गुण कार्य के भेद से प्रकट हुए हैं। रज सत्व तथा तमोमयी तुम सूक्ष्म प्रकृति हो, निरंतर जगत के कार्य में दक्ष हो और सगुण तथा निर्गुण रूप वाली हो। हे सुमध्य में, सभी प्राणियों की आत्मा मैं ही हूँ। मैं सर्वथा निर्विकार तथा निधि होकर भी भक्तों के लिए ही शरीर धारण करता हूँ, किंतु हे शैलपुत्री, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जाऊंगा और न तो भिक्षुक का रूप धारण कर उनसे तुमको मांगूंगा। हे गिरजे, महान गुणों से वरिष्ठ कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह दीजिए। इस शब्द का उच्चारण करते ही लघुता को प्राप्त हो जाता है। हे कल्याणी, इस बात को जानते हुए भी तुम मुझसे इस प्रकार की बातें क्यों कर रही हो? हे भद्रे, यह कार्य तो तुम्हारे आज्ञा अनुसार ही मुझे करना है, अतः तुम जैसा चाहती हो वैसा करो। ब्रह्मा जी बोले, उनके द्वारा यह कहे जाने पर कमल के समान नेत्रों वाली साध्वी महादेवी भक्ति पूर्वक शंकर जी को बार बार प्रणाम कर उनसे पुनः कहने लगी। पार्वती बोली, हे महेश्वर, आप आत्मा हैं और मैं प्रकृति हूँ, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हम दोनों स्वतंत्र एवं गुण रहित होकर भी भक्त के वश में होकर सगुण रूप धारण करते रहते हैं। हे शंभु, हे प्रभु, आपको मेरी बात प्रयत्न पूर्वक मान लेनी चाहिए। अतः हे शंकर, आज आप हिमालय से याचना कीजिए, मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए। हे महेश्वर, आप मुझ पर दया करें, मैं आपकी नित्य भक्त हूँ। हे नाथ, मैं सदा जन्म जन्मांतर की आपकी पत्नी हूँ। आप ब्रह्म परमात्मा निर्गुण प्रकृति से परे, विकार रहित, इच्छा रहित, स्वतंत्र तथा परमेश्वर हैं। तथापि भक्तों के उद्धार के लिए आप सगुण रूप धारण करते हैं। आप आत्म परायण होकर भी
विहार करने वाले तथा नाना प्रकार की लीला में निपुण हैं। हे महादेव, हे महेश्वर, मैं आपको सर्वथा जानती हूँ। हे सर्वज्ञ, बहुत कहने से क्या प्रयोजन, आप मुझ पर दया कीजिए। हे नाथ, आप अद्भुत लीला कर संसार में अपने यश का विस्तार कीजिए, जिसका गान करके आपके भक्त इस संसार रूपी समुद्र से अनायास ही पार हो जाएं। तो ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर गिरिजा शंकर जी को बारंबार हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करके मौन हो गई। पार्वती ने जब इस प्रकार कहा, तब लोक विडंबना के निमित्त शंकर जी ने हंसते हुए प्रसन्न होकर ऐसा ही होगा यह कहकर वे वैसा करने के लिए उद्यत हो गए। उसके बाद वे शंभु प्रसन्न हो अंतर्ध्यान हो गए और काली के विरह से आकृष्ट चित्त वाले वे कैलाश को चले गए। वहां जाकर उन महेश्वर ने परमानंद में निमग्न हो ये सारा वृतांत नंदीश्वरादि गणों को बताया, और इस वृत्तांत को सुनकर वे संपूर्ण भैरवादी गण भी बहुत सुखी हुए और महान उत्सव करने लगे। हे नारद, उस समय वहां महामंगल होने लगा, सबका दुख दूर हो गया और रुद्र को भी परम प्रसन्नता हुई। नारद जी बोले कि हे विजय, हे तात, हे महाभाग, परमार्थ के ज्ञाता आप धन्य हैं। आपकी कृपा से मैंने यह अद्भुत कथा सुनी। जब शिवजी कैलाश चले गए तब सर्व मंगला पार्वती ने क्या किया, वे पुनः कहाँ गईं? हे महामते, मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, तात, हर के अपने स्थान चले जाने के बाद जो कुछ हुआ उसे प्रेम पूर्वक सुनो। मैं शिव जी का स्मरण कर उसे कह रहा हूं। पार्वती अपना रूप सार्थक कर महादेव शब्द का उच्चारण करती हुई पिता के घर अपनी सखियों के साथ चली गई। पार्वती के आगमन का समाचार सुनते ही मैना तथा हिमालय दिव्य विमान पर चढ़कर हर्ष से विवल हो उनकी आगवानी के लिए चले, और उस समय पुरोहित, पुरवासी, अनेक सखियां तथा अन्य दूसरे सब संबंधी आए। मैनाक आदि सभी भाई महाप्रसन्न हो जय शब्द का उच्चारण करने लगे। चंदन, अगरू, कस्तूरी फल तथा वृक्ष की शाखाओं से युक्त राजमार्ग को अपूर्व सजावट से संपन्न कर स्थान स्थान पर मंगल घट स्थापित कराया गया। सारा राजमार्ग पुरोहित, ब्राह्मण, ब्रह्म वेत्ता, मुनियों, नर्तकियों एवं बड़े बड़े गजेंद्रों से खचाखच भर गया। जगह जगह पर केले के खंभे लगाए गए और चारों ओर पति पुत्रवती स्त्रियां हाथ में दीपक लिए हुए खड़ी हो गईं। ब्राह्मणों का समूह मंगल पाठ पूर्वक वेदों का उद्घोष कर रहा था। अनेक प्रकार के वाद तथा शंख की ध्वनि हो रही थी, और उसी बीच दुर्गा देवी अपने नगर के समीप आईं और प्रवेश करते ही उन्होंने सर्वप्रथम अपने माता पिता का पुनः दर्शन किया। उन काली को देखकर माता पिता हर्ष से विवल हो प्रसन्नता से दौड़ पड़े। पुनः पार्वती ने भी उनको देखकर सखियों सहित उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने आशीर्वाद देकर काली को अपनी गोद में ले लिया और हे वत्से इस प्रकार उच्चारण कर स्नेह से विवल हो रोने लगी। तदंतर इनके अपने सगे संबंधियों की स्त्रियों ने तथा अन्य भाई आदि की पत्नियों ने भी प्रीति पूर्वक पार्वती का दृढ़ आलिंगन किया और उन्होंने कहा, तुमने कुल को तारने का कार्य भली भांति संपन्न किया। तुम्हारे इस सदा चरण से हम सभी पवित्र हो गए। इस प्रकार गिरिजा की प्रशंसा कर सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और चंदन तथा उत्तम पुष्पों के द्वारा प्रसन्नता से उनका पूजन करने लगे। और उसी समय विमानों में बैठे हुए देवगण भी आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और पार्वती को नमस्कार कर स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद ब्राह्मण आदि प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार की शोभा से सुसज्जित रथ में पार्वती को बैठाकर नगर में ले गए और ब्राह्मण, पुरोहित, स्त्रियों तथा सखियों ने बड़े प्रेम के साथ आदर पूर्वक उनको घर में प्रवेश कराया। स्त्रियां मंगलाचार करने लगी, ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। हे मुनीश्वर, उस समय माता मेनका तथा पिता हिमवान को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गृहस्थाश्रम को सफल माना और कहा कि कुपुत्र की
अपेक्षा पुत्री ही अच्छी होती है। तदंतर वे हिमालय आप नारद को भी साधुवाद देते हुए प्रशंसा करने लगे। पर्वतराज हिमालय ने ब्राह्मणों वंदी जनों को बहुत सा धन दिया और ब्राह्मणों द्वारा मंगल पाठ कराया, बहुत बड़ा उत्सव किया। हे मुने, इस प्रकार प्रसन्न हुए माता पिता भाई तथा सभी संबंधी गण पार्वती के साथ आंगन में बैठे। हितात तत्पश्चात हिमालय परम प्रसन्न हो सभी संबंधियों का प्रेम पूर्वक सम्मान कर गंगा स्नान को गए और उसी समय लीला करने में तत्पर भक्त वत्सल भगवान शंकर सुंदर नाचने वाले नट का रूप धारण कर मेनका के समीप पहुंचे। वे बाएं हाथ में श्रृंगी, दाहिने हाथ में डमरू तथा पीठ पर गुदड़ी धारण करके रक्त वस्त्र पहने हुए थे। नृत्य गान में प्रवीण वे शिवजी मैना के आंगन में बड़ी प्रसन्नता के साथ अनेक प्रकार का मनोहर नृत्य एवं गान करने लगे। वे सुंदर ध्वनि से श्रृंगी तथा डमरू बजाने लगे और नाना प्रकार की मनोहर लीला करने लगे और उस लीला को देखने के लिए सभी नगर निवासी स्त्री पुरुष बालक तथा वृद्ध सहसा वहां आ गए। हे मुने, उस मनोहर नृत्य को देखकर एवं गीत को सुनकर सभी लोग तथा मैना भी अत्यंत मोहित हो गईं। त्रिशूल आदि चिन्ह से युक्त एवं अत्यंत मनोहर रूप धारण करने वाले उस नट को देखकर पार्वती भी उन्हें हृदय से शंकर जानकर मूर्छित हो गई। विभूति से विभूषित होने के कारण अत्यंत मनोहर अस्थिमाला से समन्वित त्रिलोचन देदीप्यमान मुख मंडल वाले नाग का यज्ञोपवीत धारण किए हुए गौरवर्ण दीन बंधु दया सागर सर्वथा मनोहर और वर मांगो, इस प्रकार कहते हुए उन हृदयस्थ महेश्वर को देखकर पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया। मन में वर मांगा कि आप ही हमारे पति हैं। इस प्रकार हृदय से पार्वती को प्रीति पूर्वक वर देकर शिवजी अंतर्ध्यान होकर पुनः भिक्षुक का रूप धारण कर नृत्य करने लगे। तब उस नृत्य से प्रसन्न होकर मैना सोने के पात्र में बहुत सारे रत्न रखकर बड़े प्रेम से उस भिक्षुक को देने के लिए गई, किंतु भिक्षुक ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। भिक्षा में शिवा को मांगा तथा पुनः नृत्य गान करने लगे। मैना भिक्षुक के वचन को सुनकर विस्मित हो क्रोध से भर गईं। वे भिक्षुक की भर्त्सना करने लगी और उन्होंने उसे बाहर निकालने की इच्छा की और उसी समय हिमालय भी गंगा जी से आ गए और उन्होंने नर की आकृति वाले भिक्षुक को आंगन में स्थित देखा। मैना द्वारा सभी बातों को जानकर हिमालय को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने भिक्षुक को घर से बाहर निकालने के लिए अपने सेवकों को आज्ञा दे दी, किंतु हे मुनि, प्रलय अंगनी के समान जलते हुए तेज से अत्यंत दुस्सह उस भिक्षुक को बाहर निकालने में कोई भी समर्थ नहीं हुआ। हितात उस समय अनेक लीलाओं में प्रवीण उस भिक्षुक ने पर्वतराज हिमालय को अपना अनंत प्रभाव दिखाया। हिमालय ने देखा कि वह भिक्षुक तत्क्षण किरीट कुंडल पीतांबर तथा चतुर्भुज रूप धारण कर विष्णु के स्वरूप में हो गया है। विष्णु पूजा के लिए उन्होंने जो जो पुष्पादि अर्पण किए थे वह सभी पूजोपहार की सामग्री विष्णु रूपधारी इन भिक्षुक के सिर एवं गले में पड़ी हुई उन्होंने देखी। तत्पश्चात गिरिराज ने देखा कि उस भिक्षुक ने रक्त वर्ण होकर वेदों के सूक्तों उच्चारण करते हुए चतुर्भुज जगत सृष्टा ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया है। पुनः गिरीश्वर ने एक क्षण बाद देखा कि वह जगत चक्षु सूर्य के रूप में प्रवृत्त हो गया। इस प्रकार उन्होंने क्षण क्षण में रूप बदलकर कौतुक करते हुए उस भिक्षुक को देखा। हितात तत्पश्चात हिमालय ने देखा कि वह भिक्षुक अद्भुत रूप धारण किए हुए रुद्र हो गया है, जो पार्वती सहित परम मनोहर अपने तेज से प्रकाशित हो रहा है। तदंतर उन्होंने निराकार निरंजन निरुपाधि निधि परम अद्भुत तेज स्वरूप में परिवर्तित होते हुए उस भिक्षुक को देखा। इस प्रकार जब हिमालय ने उस भिक्षुक के अनेक विस्मय कारक रूप देखे
तब वे आनंद युक्त होकर आश्चर्य में पड़ गए। उसके बाद पुनः भिक्षुक रूपधारी उन सृष्टिकर्ता शिव जी ने हिमालय से दुर्गा जी की याचना की और कुछ नहीं मांगा, किंतु शिव माया से मोहित होने के कारण हिमालय ने उसे स्वीकार नहीं किया। भिक्षुक ने भी और कुछ ग्रहण नहीं किया और वहीं अंतर्ध्यान हो गया। तब मैना और शैलराज को ज्ञान हुआ कि प्रभु शंकर जी हम दोनों को वंचित कर अपने स्थान को चले गए। इस बात का विचार करके उन दोनों को दिव्य सर्वानंद प्रदायिनी तथा परम मोक्ष देने वाली पराभक्ति शिव जी में उत्पन्न हो गई। इससे की आगे कथा कल होगी। बोलो उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः।